जोहार दोस्तों, आप सभी दोस्त को मेरे तरफ से हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। हम आज झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और साथ में प्रीवियस ईयर एग्जाम को भी जो प्रश्न पूछा गया है उससे भी मैं प्रश्न को पिकअप कर रखा हूँ, जो कि आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ। जो स्टूडेंट चैनल पे नहीं होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना एक फीडबैक जो है एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर बात करूँ इस पीडीएफ के बारे में तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। और दोस्त बता देना चाहता हूँ कि आपको इसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, यानी कि आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड, जहाँ पे झारखंड के जितने भी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपका वीडियो बन सकता है, जो भी प्रश्न बन सकता है, टॉपिक हो सकता है, मैं उसी पे ऐड करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके जरूर विजिट कीजिएगा और चेकआउट करके देखिए। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार कोई पेमेंट नहीं करना होगा, बस अपना एक ही चीज़ करना, मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, ताकि आने वाला स्टूडेंट को ये पता चले कि ना वीडियो जो कंटेंट है वो बेस्ट है। ठीक है, अब देखिए आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 1 है कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। झारखंड राज्य से संबंधित एक लोकगीत है जिसका नाम है झूमर गीत। आपसे पूछा जा रहा है इसको जो है किस अवसर पे, यानी कि किस फेस्टिवल में या फिर कब इसका गायन किया जाता है। ठीक है, तो झूमर गीत के बारे में अगर बात करूँ दोस्तों, तो झूमर एक प्रकार का लोकगीत है और इसका आयोजन कब किया जाता है, तो पर्व त्योहार के अवसर पर, यानी कि फेस्टिवल में जो है इसका आयोजन किया जाता है। और ये प्रश्न की अगर बात करूँ तो JSSC SI 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2। चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे 1 मिनट बात करूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपका एक टारगेट है कि हमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड का ही करना है चाहे जब एग्ज़ाम हो, तो आप मेरे साथ बहुत ही कम फीस में मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। 125 रुपीज़ में होली स्पेशल ऑफर है 48 आवर के लिए। अगर बात करूँ तो शायद आप लोग लेट देख रहे होंगे वीडियो, ये ऑफ़र आज की रात में जो है एक्टिवेट हुआ है, कल की रात में एक्टिवेट हुआ है 8:30 बजे। ये 48 आवर के लिए है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा पेमेंट करना कैसे है, ये सब चीज़ के लिए आप लोग 9229165975 पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, झारखंड जीके का टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर का टेस्ट मिलेगा और हिंदी टाइपिंग का टेस्ट मिलेगा। साथ में इसके साथ स्पेशल क्या है तो कंप्यूटर का नोट्स मिलेगा आपको, और हिंदी टाइपिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं LDC वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उसका आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल 35 टेस्ट, बट यहाँ पे जो टेस्ट की संख्या है वो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अनलिमिटेड टेस्ट प्रोवाइड करूँगा आपके एग्ज़ाम तक, पहले इतना आप लोग लगाइएगा, फिर मैं क्या करूँगा आपको टेस्ट प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल कम फीस में। ये होली स्पेशल ऑफर है सिर्फ 48 आवर के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप लोग मैसेज कॉल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपको इससे चयन करना है कि कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसका जो है गायन कब किया जाता है, तो शादी विवाह के समय में किया जाता है। दोस्त यहाँ पे अगर मैं बात करूँ झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाने वाला लोकगीत ऑप्शन के अनुसार कौन सा है, और ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम, जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा सभी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो डोमका, छऊ, कर्मा, जोहार। सबसे पहले लोकगीत पूछा है, तो छऊ एक प्रकार का लोक नृत्य है, कर्मा एक पर्व है झारखंड का। ठीक है, जोहार तो झारखंड का एक अभिवादन शब्द है, जिससे झारखंड में जो है किसी को जो है किसी बड़ों को या फिर जिसको भी देख झारखंड में जोहार नाम से संबोधित करते हैं सबको। ठीक है, तो यहाँ से आपसे लोकगीत के बारे में पूछा जा रहा है, तो झारखंड का एकमात्र लोकगीत या ऑप्शन के अनुसार से आपको दिखेगा डोमकच, जो विवाह के समय में गाया जाता है। और भी है बट ऑप्शन के अनुसार आपका डोमकच हो जाएगा। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों, डोमकच क्या है। अभी जस्ट पीछे मैंने पढ़ा कि डोमकच एक लोकगीत है जो विवाह के समय में गाया जाता है दोस्त। ठीक है, डोमकच एक लोक नृत्य भी है, याद रखेंगे आप लोग। डोमकच लोकगीत है, लोक नृत्य है और लोक नाट्य भी है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार से हमें ऑप्शन जो आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी करना है, A and B बोथ। डोमकच लोकगीत है जिसमें हाव भाव का जो है प्रदर्शन किया जाता है, अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ।
तो डोमकच लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य है, जहाँ इसका जो आयोजन है दोस्त ये स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी कि इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है। ठीक है। अब विवाह के समय में आप सबको भी पता होगा कि जब शादी होता है ना तो 4-5 दिन पहले से ही हमारे झारखंड में गीत वगैरह डांस वगैरह चलने लगता है। तो वही है डोमकच, उसमें अश्लीलता का जो है प्रदर्शन किया जाता है, जहाँ पे पुरुष जो है भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। बाकी हम देखेंगे आगे इसके बारे में। प्रश्न संख्या 3 देखिए, औंधी गीत को डैश के अवसर पर गाया जाता है, यानी कि औंधी एक प्रकार का लोकगीत है झारखंड का। जितने भी प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा सभी को प्रीवियस ईयर है यहाँ पे। तो औंधी गीत को डैश के अवसर पर गाया जाता है। औंधी एक प्रकार का झारखंड का लोकगीत है। अगर मैं बात करूँ इस लोकगीत को लेके, तो शादी के अवसर पर इसका गायन किया जाता है। औंधी लोकगीत का याद रखेंगे, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप नंबरिंग चेंज हो गया है, कोई नहीं, 8 प्रश्न है टोटल। ओहिरा लोकगीत का संबंध किस पर्व से? ओहिरा एक प्रकार का झारखंड का लोकगीत है और इसका संबंध जो है किस पर्व से है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर आपका वंदना हो जाएगा। ठीक है, वंदना। वंदना में जो है ओहिरा लोकगीत का गायन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ओहिरा लोकगीत का जो संबंध है वो वंदना पर्व से है। ठीक है दोस्त। रोहिणी पर्व कब मनाया जाता है? सरहुल कब मनाया जाता है? जिसको पता होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 6, झारखंड में लोकगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? आंसर आपको करना है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आप सबसे, मैं उम्मीद करता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि झारखंड में लोकगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक लोकगीत है। अब आप लोग बताएंगे कि कौन सा इसमें से लोकगीत है दोस्त। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, पीछे वाला प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 7 कि संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन महीने में गाया जाता है? जैसे कि अभी होली है ना, अभी इसको जो है गाया जाता है और गाया जाएगा। ठीक है, आज भी गाया जाएगा। मैं भी गाँव जाऊँगा, नहीं गया हूँ, और मैं भी होली सेलिब्रेट करूँगा। तो फागुन महीने में जो गाए जाने वाला लोकगीत है दोस्त, झारखंड का एक महत्वपूर्ण है, बिहार का भी है ये। तो उसका नाम है आपका फगुआ। ठीक है, फगुआ, यानी कि होली में इसको गाया जाता है। मार्च के महीने में खास करके आपका होली होता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि फागुन महीने में गाए जाने वाला जो लोकगीत है उसका नाम है फगुआ लोकगीत। एंड आज के सेशन का अंतिम प्रीवियस ईयर है, बाकी हम लोग ऑनलाइनर देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में आपको जितना दिख रहा होगा ना दोस्त, कृष्ण लीला, भकुली बंका, कीर्तनिया, ये सभी आपका झारखंड का एक प्रमुख लोक नाट्य है। पूछा गया है कि कृष्ण लीला, भकुली बंका, कीर्तनिया ये सभी डैश के प्रकार है? तो लोक नाट्य के प्रकार है। उम्मीद करता हूँ आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो है दोस्त हम चलेंगे प्रमुख लोकगीत को देखते हुए, फिर लोक नाट्य को देखेंगे, फिर झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है, जिसका कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत लोक नाट्य है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, हम 15 से 20 मिनट के बीच में ही इसको कंप्लीट करूँगा। झंझाइन लोकगीत आप लोग ध्यान रखेंगे, झंझाइन लोकगीत के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि झंझाइन लोकगीत का आयोजन या फिर गायन कब किया जाता है? तो जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा इसको किया जाता है। यानी कि जब किसी के घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके अवसर पर जो है, उसके खुशी में जो है झंझाइन लोकगीत का आयोजन स्त्री के द्वारा किया जाता है उसके घर में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद दंडधारा लोकगीत, ये पूर्वी झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है दंडधारा लोकगीत। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो वर्षा ऋतु में देवस्थान में गाया जाता है दंडधारा लोकगीत। आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के समय में देवस्थानों में गाया जाता है? तो दंडधारा, जो कि झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अब झारखंड का पूर्वी क्षेत्र बोले तो आपको भी पता होगा, अगर आप झारखंड का मैप पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रातःकाली लोकगीत और अधरतिया लोकगीत। अब देखो, पीछे मैंने जो प्रश्न लिया था सिर्फ 8 ही में पिक किया हूँ, ठीक है, बट पूछा बहुत सारा प्रश्न गया है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा प्रातःकाली और अधरतिया, ये दोनों से प्रश्न बना है एग्जाम में। ठीक है, प्रातःकाली का मतलब क्या होता है? सुबह का समय, सुबह 3 बजे से बाद का जो समय होता है उसको हम लोग प्रातःकाली का समय बोलते हैं। तो प्रातःकाली लोकगीत जो होता है ना दोस्त, इसका आयोजन जो है, प्रदर्शन जो है प्रातःकाल में किया जाता है, यानी कि सुबह के टाइम में प्रातःकाली लोकगीत का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? कब किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है? तो शादी विवाह में भी इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि प्रातःकाली लोकगीत का आयोजन जो है सुबह के समय में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अधरतिया लोकगीत।
इसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है। अधरतिया से ही आपको पता चला जाएगा कि आधा रात मतलब आधा रात बीतने के बाद 12 बजे से 3 बजे के बीच में जिस लोकगीत का प्रदर्शन किया जाता है, जिस लोकगीत का गायन किया जाता है, उसका नाम है अधरतिया, जो कि मध्य रात्रि में किया जाता है। तो प्रातःकाली और अधरतिया तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कजली। कजली से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, पूछा गया था एग्जाम में, इस प्रकार से पैटर्न था कि झूला गीत, बारह मास और टुमुनिया जो है इस किस लोकगीत की श्रेणी में आता है, प्रश्न यही बना था, ठीक है। तो कजली लोकगीत की श्रेणी में जो है झूला गीत, बारह मास और टुमुनिया आते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, कजली लोकगीत का जो गायन है ना वर्षा ऋतु में किया जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्षा ऋतु में देवस्थान पर किया जाता है, लेकिन ये इसका कोई ये लिमिट नहीं है कि इसको देवस्थान पे ही गाया जाए, बट वर्षा ऋतु में इसका आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है कजली लोकगीत। अगर मैं बात करूँ कजली लोकगीत की श्रेणी में, तो झूला गीत, बारह मास और टुमुनिया आते हैं। यही पॉइंट से एग्जाम में जो है आपका प्रश्न बना था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका झूमर लोकगीत, जिसको मैंने जस्ट पीछे आप सबसे बोला है कि इनमें से कौन सा है आपको आंसर करना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन माइंड लगा सकता है। अब देखिए आपका झूमर लोकगीत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि इस गीत को विभिन्न त्योहार के अवसर पर झूमर राग में गाया जाता है, ठीक है। अलग अलग फेस्टिवल में झारखंड में जो है झूमर राग में, झूमर राग का मतलब क्या होता है, गाने के साथ साथ झूमता भी है आदमी, ठीक है, आगे पीछे की ओर झूमने का काम किया जाता है और एक लय में जो है इस गीत को गाया जाता है, जिसका नाम है झूमर लोकगीत। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका आयोजन जो है आपका जितिया, सोहराई, कर्मा इत्यादि पर्वों में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अलग त्यौहार में इसका आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है झूमर लोकगीत, जो कि झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य लोकगीत है, ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। अब उसके बाद आपका बचता है आप उदासी, पावस और उदासी तथा पावस लोकगीत। जैसे हम लोग अधरतिया और प्रातःकाल पढ़े ना, सेम एडिटिव आपको इसको भी उसी से जो है उसी ट्रिक से याद रखना है। कैसे? उदासी मतलब क्या होता है, देखो जैसे अभी गर्मी का दिन आएगा तो सबका चेहरा जो है ना शेड यानी कि उदास रहता है गर्मी की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको याद हो जाएगा कि उदासी लोकगीत का आयोजन कब किया जाता है, तो उदासी गर्मी के समय, ठीक है। देखो गर्मी में क्या बोला मैंने कि सबका जो है फेस उदास रहता है, ठीक है, तो उदासी याद रखेंगे। बचता है आपका पावस, पावस लोकगीत। पावस का कब किया जाता है, जब देखो पावस का मतलब होता है ना, अब अगर पूरा शेड है, आपका शकल सूख गया है और आपको कोई पानी पिला दे तो आप कैसे खुश हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपको जो पानी प्यास जो लगता है वो बुझ जाता है, ठीक है। तो उससे याद रखना पावस लोकगीत जो है वर्षा ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु का जब प्रारंभ होता है झारखंड में, तो उस टाइम पावस लोकगीत का आयोजन किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण आपको पॉइंट याद रखना है कि यह एक नृत्यहीन गीत है, मतलब इसमें डांस नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ गाया जाता है, मतलब सिर्फ गाने का काम होता है, नृत्य का काम नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं उदासी तथा पावस लोकगीत जो है ये एक प्रकार का नृत्यहीन लोकगीत है। क्लियर हुआ दोस्त। नेक्स्ट बढ़िए आगे, औंधी लोकगीत, जिस मैंने अभी जस्ट पीछे पढ़ाया है इसको, यहाँ थोड़ा सा जो है ना ग्रामर एरर है, यहाँ पे औंधी लिखा गया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, औंधी हो जाएगा। क्लियर है। औंधी लोकगीत का आयोजन, पीछे प्रश्न पूछा था कि इसका आयोजन कब किया जाता है, तो मैंने बताया इस चीज़ को, शादी में यानी कि विवाह में इसका गायन किया जाता है औंधी लोकगीत का, ठीक है। मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ दोस्त सभी झारखंड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अंगनई लोकगीत। अंगनई लोकगीत से भी एग्जाम में प्रश्न बना है, अंगनई लोकगीत से भी एग्जाम में प्रश्न बना है। यह स्त्रियों के द्वारा घर के आंगन में किया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये एक प्रकार का अंगनई लोकगीत जो है स्त्री प्रधान नृत्य हम कह सकते हैं, और इसका आयोजन घर के आंगन में किया जाता है। आंगन क्या होता है दोस्त, गाँव से जो होंगे उसको अच्छे से पता होगा कि अपने घर के चारों, मतलब आपके घर जो है चारों साइड घर है, बीच में आंगन होता है, ठीक है, जहाँ पे शादी विवाह भी आयोजन किया जाता है गाँव में, तो ये हो जाएगा आपका आंगन। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा। देखो मैं जितना चीज़ पढ़ रहा हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ आप लोग सुन के इस चीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए आज के सेशन का जो है अंतिम लोकगीत खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग झारखंड के प्रमुख लोक की नाट्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोक की नाट्य में सबसे प्रमुख है आपका कीर्तनिया। जैसे कि मैंने एक प्रश्न आपको दिखाया अभी पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था
कि कीर्तनिया, कृष्ण लीला, भकुली बंका जो है डैश प्रकार है, मतलब पूछा गया था ये क्या है, ठीक है। तो लोक की नाट्य देख लीजिए, कीर्तनिया लोक की नाट्य यही था वहाँ पे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो कृष्ण लीला भी हम लोग उसमें देखे अभी। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो किया जाता है उसे लोक की नाट्य को क्या कहते हैं, तो कीर्तनिया लोक की नाट्य कहते हैं। उसमें कुछ इस प्रकार से जो है गाया जाता है दोस्त, इस सुर में हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से इसमें जो है गाने का काम किया जाता है, ठीक है, इसे लोक नाट्य में। और इसका प्रदर्शन किया जाता है। जो गांव से होंगे बहुत अच्छे से उसको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, शहर वाले को भी पता होगा, बट गांव वाले इससे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर हुआ। लोकनृत्य आप जितने लोकगीत था, सॉरी जितने लोकगीत था मैंने बता दिया। पहला लोक नाट्य मैंने बता दिया। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं डोमकच लोक नाट्य, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे डिस्कस करा कि एक प्रकार का लोकगीत है, लोक नृत्य है और लोक नाट्य भी है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों डोमकच लोक नाट्य के बारे में, तो इसका आयोजन स्त्रियों द्वारा शादी विवाह के अवसर पर, देखो स्त्रियों द्वारा जो ना शादी विवाह जब होता है गांव में तब इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। शादी से 2-4 दिन 5 दिन पहले से जो है आपके घर में आप देखे भी होंगे कि गीत गाना, नाचना वगैरह ये सभी चीज़ें होने लगता है। अगर बात करूँ तो इस लोक नाट्य में अश्लील हाव भाव का संवाद प्रदर्शन किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न बना था दोस्त कि निम्न में से किस लोक नाट्य में अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, तो डोमकच लोक नाट्य। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका है, अब एग्जाम की दृष्टिकोण से है, एकदम 100% पूछ ही लेगा, ठीक है। जेपीएससी में पूछा था पिछला बार, हम खुद दे के आए थे, तो मैंने इस प्रश्न को वहाँ पे देखा था और अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये चीज़ें क्लियर हुआ। अगर बात करूँ तो यह लोक नाट्य विवाह एवं अन्य अवसर पर भी रात भर किया जाता है। ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण है आपका शादी, बट किसी अन्य फेस्टिवल में भी इसमें जो है इसका प्रदर्शन रात भर किया जाता है। तो लोक नाट्य आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि ये जो है स्त्री प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष का कोई भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं होता है। इसमें अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। अश्लील से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यह लोक नाट्य विवाह एवं अन्य अवसर पर भी रात भर किया जाता है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, सामा चकेवा लोक नाट्य। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, सामा चकेवा। देखो मैं एक मूवी के जैसा समझा सकता हूँ इस चीज़ को, सामा चकेवा लोक नाट्य, ठीक है। एक इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सामा, और एक लड़का होता है जिसका नाम होता है चकेवा। आप एक मूवी को रिलेट कीजिएगा, एक मूवी में एक हीरो होता है एक हीरोइन होता है, हीरो का भी कुछ नाम होता है, हीरोइन का भी कुछ नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप लोग कि इस लोक के नाटक के प्रमुख नायिका को जो है समा, यानी कि मूवी का जो हीरोइन है उसको समा बोला जाता है। नायक यानी कि मूवी का जो हीरो होता है उसको चकेवा बोला जाता है। और आपको पता है कि मूवी में जो है ना गुंडा जिसको हम लोग बोलते हैं खलनायक, वो तो रहता ही है। तो इसमें खलनायक भी रहता है जिसको बोलते हैं चुगला, और गुंडा क्या काम करता है, चुगली करने का काम करता है ना। तो चुगली करने का जो काम करता है उसको क्या बोला जाता है, खलनायक। अब देखो इसमें अगर लड़की है दोस्त तो लड़की का भाई भी होगा, तो समा के जो भाई है ना उसको सांब कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक मूवी से रिलेट कर दिया इस चीज़ को कि एक मूवी है उसमें एक हीरोइन है जिसका नाम है सामा, उसमें एक हीरो है जिसका नाम है नायक, ठीक है, सॉरी आपका चकेवा। उसमें एक गुंडा का रोल करता है, अमरीश पुरी का रोल करता है, यानी खलनायक का काम करता है, उसको बोला जाता है चुगला, ठीक है। और समा के जो भाई होते हैं यानी कि हीरो के जो साला जी होते हैं, चकेवा के जो साला, उसको बोलते हैं सांब। तो ये तो याद रखना, इसमें टोटल 4 पात्र होते हैं और इस नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। अगर बात करूँ इसका आयोजन कब किया जाता है, तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णमासी तक, आपको याद रखना है सिर्फ कार्तिक माह में इसका आयोजन किया जाता है दोस्त। इसमें कौन कौन होते हैं, इसका प्रमुख पात्र जो होते हैं मैंने बता दिया, किसको क्या बोला जाता है मैंने डिस्कस कर दिया। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित नाटक है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग कि भाई बहन का प्रेम का प्रतीक जो है कर्मा पर्व है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है ऑप्शन में, कर्मा ना पूछ के कि भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाटक, तो ऑप्शन में कर्मा ना दे के सामा चकेवा भी दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बोथ रहता है तो दोनों कीजिएगा, एक रहता है तो कोई एक कीजिएगा, कर्मा या फिर सामा चकेवा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भकुली बंका। भकुली बंका देखिए दोस्त, ये भी एक प्रकार, ये भी जो है ना एक पति पत्नी से रिलेटेड है, भकुली बंका। अगर बात करूँ मैं इसके बारे में तो इसमें भकुली जो है पत्नी व बंका जो है पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। इसमें मतलब एक जो है इसमें एक कपल होते हैं, ठीक है, जिसमें पत्नी का नाम भकुली, समझ सकते हैं आप, पति का नाम बंका। तो इसमें जो है भकुली बंका के जो विवाह का जो जीवन है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। यानी कि पति पत्नी के जो विवाह होता है ना उसका वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, जिसका नाम है भकुली बंका लोक नाट्य। अगर बात करूं दोस्तों इसका आयोजन
सावन महीना में स्टार्ट होता है। सावन से लेकर कार्तिक माह तक जब आप जिसको जब लगे तब इसका जो है लोक नाट्य करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या बात करा, भकुली जो है पत्नी होती है और पति जो है वो बंका होता है, जिसका वैवाहिक जीवन को दिखाया जाता है। देखो बंका आप नाम याद रखेंगे, पति का नाम बंका, पत्नी का नाम भकुली, ठीक है। इसी से बंका भकुली, भकुली बंका आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों, इसका प्रदर्शन जट जटिन के साथ किया जाता है। जट जटिन जो लोक नाट्य है झारखंड का, इसे हम अभी आगे देखेंगे। ये भी एक प्रकार का भकुली बंके के समान है, ठीक है। तो देखिए उसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जट जटिन लोक नाट्य। अगर बात करें दोस्तों, इसका भी प्रत्येक वर्ष सावन से लेकर कार्तिक माह के बीच में कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है, ठीक है। कुमारी जो लड़की होती है वो जो है इस चीज़ को दिखाने का काम करता है, ठीक है। इसमें जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। पीछे मैंने बताया भकुली बंका के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। तो कहीं न कहीं दोनों जो है वैवाहिक जीवन से ही संबंधित है, बट इसमें कुंवारी लड़की द्वारा इसका अभिनय किया जाता है और दोनों का जो आयोजन होता है सेम टाइम में होता है, सावन से लेकर कार्तिक माह तक। तो भकुली बंका और जटिन आप लोग को याद हो गया होगा। पीछे मैंने जितना बात बताया दोस्त उसको भी आप लोग को याद रखते चलना है, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने झारखंड के प्रमुख लोकगीत और लोक नाट्य को पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण जो जनजाति है और उससे संबंधित कुछ लोकगीत और लोक नाट्य है जिसको आप लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले जदूर आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंडदी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जापी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जापी लोकगीत जो है दोस्त शिकार संबंधित लोकगीत है, यानी कि मुंडा जनजाति के लोग जब शिकार में जाते हैं तो जापी लोकगीत का गायन करते हैं, ठीक है। जदूर जो हो जाएगा आपको पता है, ये सरहुल को ही बा पर बोला जाता है। तो सरहुल से संबंधित जो लोकगीत है मुंडा जनजाति के उसको जदूर बोलते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें खुद से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट बच जाता है आपका संथाल जनजाति, जो कि झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है। सबसे ज़्यादा जनजाति में अगर जनसंख्या है तो संथाल का ही है दोस्त। जिसको पता होगा बताएंगे कमेंट करके कि संथाल जनजाति की जो जनसंख्या है वो कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है। अगर किसी को पता होगा जरूर बताइएगा। देखो संथाल जनजाति के भी कुछ महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा लोकगीत, जिसका जैसे कि दौड़, वीर सरेन, ठीक है। दौड़ जो है ना दोस्त संथाल जनजाति में विवाह संबंधित लोकगीत है। संथाल जनजाति के लोग जब विवाह होता है इसके गोत्र में, इसके परिवार, इसके अपने फैमिली में, तो वहाँ पे जिस लोकगीत का आयोजन किया जाता है उसको बोलते हैं दौड़ लोकगीत। क्लियर है। अब देखो वीर सरेन लोकगीत, ये जो है ना एक प्रकार का जंगल का लोकगीत है, यानी कि लोग जब शिकार खेलने जाते होंगे जंगल में तो उस टाइम ये लोग वीर सरेन लोकगीत का गायन करते हैं। और संथाल जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण और लोकगीत है सोहराय, लंगड़े, मिंसार, बहादुर, मजाक, रिंजो, ठीक है, जो कि कुछ महत्वपूर्ण मुझे लगा था तो मैंने यहाँ पे इसको पिक किया था। एंड अब देखिए उरांव जनजाति, झारखंड का एक प्रमुख जनजाति में उरांव भी आता है, जिसमें सरहुल में जो उरांव जनजाति के लोग जो है सरहुल लोकगीत का गायन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वसंत लोकगीत, ठीक है। यानी सरहुल पर्व के दौरान उरांव जनजाति के लोग वसंत लोकगीत का गायन करते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद आपका जतरा लोकगीत होता है, सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत, यानी सरहुल जब खत्म होता है उसके बाद जब ये लोग जिस लोकगीत का गायन करते हैं उसको जतरा लोकगीत बोलते हैं। कर्मा बच गया तो जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत, देखो एक दूसरे सीढ़ी के जैसा है, ठीक है। पहले सरहुल हो गया, सरहुल के बाद जो गाया था उसको जतरा बोला जाता है, जतरा के बाद जो गाया था उसको कर्मा बोला जाता है। तो ये तो याद रखना आसान हो जाएगा, उरांव जनजाति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जनजाति से संबंधित है। देख हो जनजाति से आपका बा लोकगीत, ठीक है। तो बसंत लोकगीत के रूप में ये भी आपका हो जनजाति में जो गाया जाता है बा लोकगीत। हेरो याद रखेंगे, पूछा गया एग्जाम में, हेरो, ठीक है। हेरो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हेरो। तो धान की बुआई और कटाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत जो है हो जनजाति में फेमस है हेरो। तो हो से आपको हेरो याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक नोमनामा और नावाखानी भी एग्जाम में बना है, यहाँ से प्रश्न। नया अन्न ग्रहण करने या खाने के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है ये, जिसका नाम है नोमनामा या फिर नावाखानी, जिसको हमारे संथाल परगना प्रमंडल में नवान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग न्यू अन्न ग्रहण करते हैं दोस्त। और झारखंड के लगभग फेस्टिवल, लगभग लोकगीत, लोक नृत्य जो है ना यहाँ सभी लोग मिल के करते हैं, आदिवासी, गैर आदिवासी, सब कोई मिल के करता है, ठीक है। तो बस इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जितना चीज़ आप सबसे साथ डिस्कस करा सभी समझ में आया होगा दोस्त। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे साथ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। जुड़ने के लिए मैंने नंबर बताया 9229165975। वीडियो में इसका जो प्लेलिस्ट
सॉरी PDF जो है दोस्त मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।